दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम रीजनिंग का हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जो हमने घड़ी वाला टॉपिक कंप्लीट किया। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ये आज का चैप्टर है हमारे पास। अब इसे शुरू करते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में हम अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट के क्रमों को देखते हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे हमने कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर भी पढ़ना है, और उसके बाद जो सीरीज आएगी अल्फ़ाबेट सीरीज, तो वो भी हमें इसी चैप्टर के बेस पे करना पड़ता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण है उसको सबसे पहले होगा क्या कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें हम अगर अक्षरों की संख्या देखें तो वो कुल होती है 26। तो 26 अक्षर इसमें होते हैं, 26 अक्षर है। अब ये अक्षर ए से लेकर के जेड तक जाएंगे तो हम इसे लिखेंगे तो हमने लिखी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो पहला अक्षर है ए, इसका क्रम 1 होगा, और यहाँ पे जो लास्ट है उसका क्रम क्या होगा, वो होगा 26। ठीक है, अब ध्यान रखना हमारे पास कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है और हम इन्हें दो खंडों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने में टूटेगा, 13 और 13। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। ठीक, तो ए से लेकर के एम तक का ये पहला, ये प्रथम अर्धांश कहलाएगा, और एन से लेकर के जेड तक का द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यहाँ पर ये 13 है और ये है 14। तो पहला अर्धांश एक से लेकर के 13 तक का होगा और दूसरा होगा 14 से लेकर 26 तक का। ठीक है, अब जब हम कोडिंग डिकोडिंग या यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हर एक जो अल्फाबेट है इसका एक अपोजिट अल्फाबेट होता है। क्यों? क्योंकि हम ए से लेकर एम तक लिखते हैं और एन से लेकर के जेड तक लिखते हैं। ठीक है, कोई ना कोई अल्फाबेट किसी न किसी अल्फाबेट का अपोजिट होता है। ठीक है, इसका भी अपोजिट होगा, इसका भी अपोजिट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि वो अपोजिट अल्फाबेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या किया, हमने दो अर्धांशों में अंग्रेजी वर्णमाला को विभाजित किया। अब अगर मुझे ए का अपोजिट चाहिए, जो हमें पहले से पता होता है कि कितना है, वो होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो अगर मैं देखूं तो ए का क्रम क्या होता है, 1 होता है, और जेड का क्रम क्या होता है, 26 होता है। और जेड यदि मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा क्या मेरे पास, 27 आएगा। तो ये 27 ही हमें ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो अपोजिट अल्फाबेटों का जो क्रम होता है योग जोड़ के, वो 27 होता है। तो या तो आप इसे नोट कर लो, तो आप क्या लिखेंगे, दो विपरीत अक्षरों के क्रमों का योग सदैव 27 होता है। यह आपको नोट करना है। ठीक है, जैसे ही नोट कर लेंगे, अगला स्टेप मैं आपको बताता हूं। तो जब भी हमें किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट चाहिए होता है तो हम उसे 27 से उसके क्रम को हम 27 से घटा देते हैं। जैसे अगर मुझे इस ए का अपोजिट चाहिए तो ए का क्रम क्या होता है, इसका क्रम 1 है, तो मैं इस 27 में से 1 घटा दूंगा तो मेरे पास जो 26 आया वो 26 जेड का क्रम होगा। जो 26 आया वो क्या है हमारे पास, वो जेड है। और जो हमने पहले लिखा है कि 26 क्या होता है, जेड होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो ओ लिखा गया है, तो ओ का क्रम 14-15 पे होगा। तो अगर मेरा ओ का अपोजिट मुझे चाहिए तो मैं 27 में से घटा दूंगा 15, और मेरे पास बचेगा 12, और ये 12 होगा एल का क्रम, और वो यहाँ पे है। ठीक है, तो किसी भी, जैसे हम यहाँ पे टी ले लें, टी 20 पे है तो हम 27 में से 20 घटा देंगे, आएगा हमारे पास 7। 7 का अर्थ हुआ जी, तो हमारा जी क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो कभी भी आपको किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट चाहिए, मान के चलिए मैं ई का अपोजिट निकालता हूँ, ई का क्रम 5 है, 27 में से 5 घटा दीजिए, 22 आएगा। 22 पे होता है वी, तो वी ही हमारा आंसर होगा।
यानी कि ई का अपोजिट क्या है, वी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, हमने पहले तो सीखा कि अपोजिट क्रम कैसे निकालते हैं, क्रम कैसे निकालते हैं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन के तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चनों को समझेंगे और करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो इनकी दिशा से संबंधित प्रश्न आएगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आप देखिएगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो दायां और बायां होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हमारा दायां बायां होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा दायां बायां है उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट और राइट। जैसे ये हमारा राइट हैंड है तो इधर से इसकी ये इसकी दाईं दिशा है, ये दायां हाथ है, और ये वाला बायां हाथ है तो इधर से इसका बायां बायां जो बाईं दिशा है इसकी ये है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया। यहाँ पर लिखा गया प्रत्येक जो अल्फाबेट होगा उसका भी लेफ्ट और राइट उसी प्रकार होगा जैसा हमारा है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे आई लिया, तो इस आई का लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है, जे होगा तो लेफ्ट इधर राइट उधर, लेफ्ट इधर राइट उधर। ठीक है, अब ये काम आएगा क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, हमने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन में दिया गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कुछ भी ले लो आप, नौवां अक्षर क्या होगा, ये हमारे पास प्रश्न है। अब इसको करेंगे कैसे, आप गिनना नहीं है ना, अगर हम गिनेंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, पहली दिशा यहाँ पे मिली हमें बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, दूसरी दिशा हमें यहाँ पे मिली दाएं नौवां अक्षर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और दो असमान दिशाएं आती, जैसे यहाँ बायां था यहाँ दायां था, तो आप नोट करके लिख लेना, जब भी दो असमान दिशाएं पूछी जाती हैं तो क्रमों को आपस में जोड़ दिया जाता है। हमने क्या लिखा, जब भी दो असमान दिशाएं पूछी जाती हैं तो क्रमों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब एक क्रम दिया है हमें 7, एक दिया है हमें 9, तो 7 + 9 क्या, आपने 9 7 16 हो गया, और 16 पे आपको अल्फाबेट दिखेगा कौन सा, O और P, तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा P, और वो P ही आपका क्या है आंसर है। वो जो हमने पूछा गया है कि बाएं से सातवें के दाएं नौवां कौन सा होगा, तो वो होगा P। अब P आंसर आया डायरेक्ट, हमने 16 पे लिख दिया P। अब इसकी एक कंडीशन होती है कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से जाते हैं, क्योंकि पहली दिशा क्या आई है, बायां आई, पहली दिशा ध्यान रखना, पहली दिशा बाएं पूछी गई थी, तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से गया, तो मैं सीधे जा रहा हूँ, ए से जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर P पे क्या था, 16 था। ठीक है, पर यदि अगर ऐसा होता कि यहाँ पर दायां होता, पहली दिशा दायां आई होती, तो हमें जेड की तरफ से आना पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उस प्रकार से भी समझो, तो दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि दायां और बायां वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो फंसता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज करूंगा मैं कि यहाँ पे अब हमें दाएं लिखना है और यहाँ पे अब हमें बाएं लिखना है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। अब देखो यहाँ हमने दाएं लिखा, ठीक है, और यहाँ लिख दिया बाएं। अब देखो हमें पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अभी हम दाएं बोला है, पहली दिशा दाएं दी गई है, यानी हमें दाएं ओर से आना है, यानी जेड की तरफ से आ रहे हैं।
अब जेड की तरफ से आना है, पहले 7 पे जाना है और उसके बाएं 9 पे जाना है। अब देखो लॉजिक वही है, दो असमान दिशाएं हैं, क्रमों को आपस में जोड़ा जाएगा। 9 7 16 हो गया। तो क्या 16 का आंसर पी होगा? और आपने पी कर दिया और आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम जेड की तरफ से आ रहे हैं, यहां से अगर मैं 16 गिनने जाता हूं तो आप देखेंगे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का आपका आंसर क्या आ रहा है? के आ रहा है। ये है हमारा 16, दाएं ओर से 16 ये, और यहां से तो आंसर पी आ रहा था। तो क्या होता है, जब भी हम जेड की तरफ से गिनना शुरू करते हैं, यानी कि पहली दिशा जब भी दाएं आती है, तो हम आए हुए जो आंसर है उसको 27 से माइनस करते हैं। तो जब हम 27 से 16 माइनस करेंगे हमारे पास 11 बचेगा, और 11 पे हमारा आंसर क्या होगा? के होगा। और यही चीज मैंने आपको बतानी थी कि जब भी पहली दिशा दाएं होगी तो हम जेड की तरफ से गिनेंगे और आया हुआ आंसर हमारा 27 में से माइनस होगा। और जब यहाँ बाएं लिखा होगा पहले और बाद में दायां आया तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि तब हम सही दिशा में गए हैं, ए की तरफ से गए। ठीक है, तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था इसका सॉरी, जिसमें हमने देखा कि दो विपरीत दिशाएं पूछी गई और हमने विपरीत दिशाओं में क्रमों को जोड़ दिया और आंसर बता दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या लॉजिक होगा इसमें दिशाएं समान आएंगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब जैसे जैसे मैंने बताया है, आप अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन बुक से नहीं छूटेगा। ठीक है, अब ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें हमें बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा दोनों असमान दिशाएं थी, यहाँ पे बाएं था तो वहां दाएं था, यहाँ दाएं था तो वहां बाएं था। बट यहाँ पे क्या है, दोनों दिशाएं समान है। तो जब, नोट करके लिख लेना, जब दिशाएं समान होती, जब दिशाएं समान होती है तो क्रमों को घटा दिया जाता है, तो क्रमों को घटा दिया जाता है। अब देखो घटाने की बात आई तो 20 में से आप क्या घटाना है? 11 घटाना है। तो 20 माइनस 11 हो जाएगा, आपका आंसर आए 9। 9 पे क्या होता है? 9 पे होता है आई, और आई ही आपका आंसर है। ठीक है, जब दिशाएं समान थी तो क्रमों को घटा दिया गया, 20 में से 11 घटा दिया गया, 9 बचा। 9 पे आई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को फिर उसी प्रकार से हम बदलने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ दाएं दाएं लिख दूं तो वो आंसर कैसे होगा? तो ये दाएं है और ये दाएं है। ठीक है, तो दाएं दाएं हुआ, हमें क्या मिला? दाएं। अब दोनों दिशाएं तो समान है, तो क्या होगा? समान होगा तो क्रम घटाने पड़ेंगे। तो 20 में से हमने 11 घटाया, हमारे पास आया 9। ठीक है, 9 आया तो आई हमारा आंसर कैसे होगा? क्योंकि हम तो दाएं दिशा से जा रहे हैं तो इसको 27 में से माइनस कर देंगे, और 27 में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा क्या? तो 7 18, और 18 पे हमारा आंसर होगा आर, और यही हमारा आंसर है। तो ये था इसका टाइप 2। अगर हम देखें तो जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण होगा इसमें टाइप 2 में क्या था, हमने अपोजिट, पहले तो अपोजिट डायरेक्शन वाला देखा और फिर देखा हमने जिसमें डायरेक्शन जो दिशाएं थी वो समान थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ा है। इसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको आज बता दी। अगले वीडियो में हम अंग्रेजी वर्णमाला के साथ जिस प्रकार की भी उसको बदला जाता है, जैसे हमें बोला जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, या द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को शुरू करिए और पहला वीडियो खत्म करें। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इसका आगे वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।